हापुड़ में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर नजर आया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि एक्सीडेंट के बाद कार में सवार तीनों लोगों के शव कार में ही फंस गए। बड़ी मुश्किल से इन्हें बाहर निकाला जा सका। यह घटना बाबूगढ़ थाने के NH 9 की है। मुरादाबाद में खेल खेल में मामला मारपीट में बदल गया। 2 पक्षों में जमकर लात, घूंसे और लाठी डंडे चल गए। मारपीट का ये वीडियो सामने आ रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कैसे दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से गुत्तम गुत्था हुए पड़े हैं। किसके हाथ जो आ रहा है उसी से दूसरे पर हमला बोल रहा है। पूरी घटना मुरादाबाद के मझौला के काशी राम नगर की है। विवाद कबड्डी के खेल के दौरान बच्चों के बीच शुरू हुआ और देखते ही देखते बड़े भी इस मारपीट में शामिल हो गए। रायबरेली से दबंगों के कहर की शर्मनाक तस्वीरें आई हैं। मामूली विवाद में एक शख्स ने महिला को लाठी डंडों से पीट डाला। खबर है कि महिला दबंग युवक के खिलाफ भदोखर थाने में शिकायत लेकर गई थी। पुलिस ने महिला की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और उसके बाद दबंग युवक के हौसले और बुलंद हो गए और गांव वालों के सामने ही लाठी डंडों से उसने महिला की पिटाई कर दी। शर्मसार करने वाली तस्वीरें रायबरेली के मनेहरू गांव की हैं। और कोरोना, इसका खौफ अस्पतालों में भी साफ दिख रहा है। यहां अन्य रोगों के मरीज तकरीबन गायब हो गए हैं, मगर डॉक्टर इस बात से चिंतित हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मरीज अपनी गंभीर बीमारियां छिपा रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। अप्रैल मई में जो अस्पताल मरीजों से खचाखच भरे रहते थे, वो आजकल तकरीबन खाली से हैं। ये हाल तब है जब इस साल का मौसम असामान्य है। डॉक्टर मान रहे हैं कि बीमार लोग कोरोना के खौफ से अस्पताल आने से डर रहे हैं और अपनी बीमारी छिपा रहे हैं। पहले जो ये पीक सीजन होता था बीमारियों का, क्योंकि इस वक्त मौसम चेंज होता था, ठंड से गर्मियाँ आती थी, गर्मियाँ बढ़ती थी, लेकिन इस दौरान पेशेंट बहुत कम हो गए हैं और वो एक तरह से अपनी बीमारियां छुपाना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी यही कंप्लेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हमको मिलते हैं कि पेशेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं। लोगों का अपनी बीमारी को छिपाना या बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के आंकड़े भी बता रहे हैं कि OPD में मरीजों की संख्या महज 10% रह गई है। पिछले साल जैसे कि आपको मालूम है कि अब गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया था उस समय, तो उसमें उल्टी दस्त के बच्चे और आपके झांसी जुकाम वाले बहुत आते थे। उसमें करीब 600-700 के आसपास आते थे लोग। कुमाऊं के मेडिकल हब हल्द्वानी में इस मौसम में अस्पतालों की OPD खाली पड़ी है। ऐसे में मरीजों का बिना डॉक्टरी सलाह किया जा रहा अपना इलाज उनकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कहावत है, न घर के न घाट के। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जेल से छूटे इन कैदियों के साथ, जो आज न जेल में हैं न घर पर। मगर खास बात यह है कि ये लोग पुलिस के साथ मिलकर अब जनता की मदद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य की जेलों से भी कैदियों को 6 महीने के लिए पैरोल पर छोड़ दिया गया था। देहरादून की जेल से भी करीब 172 कैदी रिहा किए गए थे, लेकिन इनमें से कई कैदी ऐसे भी थे जिनको घर वालों ने रखने से मना कर दिया था। अब इन्हें कोई सहारा नहीं मिला तो वापस पुलिस के शरण में आ गए और कोरोना महामारी में परोपकार का काम शुरू कर दिया। ये कैदी अब थाना रायपुर में रहकर पुलिस की मदद कर रहे हैं। मैं सर घर गया तो घर वालों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, और जब मैं आया तो मैंने यहाँ सर लोगों को देखा, सर लोगों की बहुत हेल्प कर रहे थे। मैंने सोचा यही हेल्प कर लेता हूँ। इन लोगों के कार्य से अब पुलिस को भी काफी मदद मिल रही है। लॉकडाउन में पुलिस का काम बढ़ चुका है, लिहाजा ये कैदी भी अब पुलिस का हाथ बटा रहे हैं। तो इसने देखा यहाँ जो पुलिस काम कर रही थी, बच्चों को खाना बांट रही है, लोगों को राशन बांट रही है, तो ये काफ़ी प्रभावित है। इसलिए मेरे पास आया कि इसने कहा सर कि मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो तब से लगातार ये हमारे थाने में पूरा काम कर रहा है। आसमान से गिरे खजूर पलट के, ये कहावत उन लोगों पर सही साबित होती है, लेकिन जेल में ये कैदी अपने किए जुर्म की सजा काट ही रहे हैं।
हाँ, इतना जरूर है कि इस काम से ये अब जेल से निकलने के बाद जुर्म की राह छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।